तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टिकटॉक शॉप यूके अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपके पास पासपोर्ट या CNIC हो किसी भी कंट्री का। आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का चाहिए आपके पास। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास यूके की LTD कंपनी हो। ठीक है, आप यूके के अंदर LTD कंपनी रजिस्टर करोगे और वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसका मेरे पास डिटेल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप मैंने खुद यूके की LTD क्रिएट करके दिखाई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे चैनल पे मौजूद है वो ट्यूटोरियल। उससे आप जाके आप अपनी LTD बना सकते हो, खुद बना सकते हो। आपको किसी चीज़ की जरूरत, किसी भी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो LTD ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें आपने ख्याल रखनी है कि यूके LTD जब आप बनाएंगे तो उसमें आप डायरेक्टर का एड्रेस भी बाय करोगे। जब आप कंपनी का एड्रेस बाय कर रहे हो तो डायरेक्टर का एड्रेस भी आप यूके का बाय करोगे और उस एड्रेस को आपने यूके की कंपनी में यूज़ करना है। तो ये होगी दो रिक्वायरमेंट। ठीक है, तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो है कोई ना कोई प्रोडक्ट लिस्ट करोगे। ठीक है, वो प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करोगे वो मैंने आपको बताया, ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए हम करते हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में हमें सिर्फ सप्लायर चाहिए होता है। उस सप्लायर के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा और प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करते हैं ये सब हम आगे जाके सीखेंगे। तो तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पर पूरी हो जाती है कि हमारे पास प्रोडक्ट है जो हम सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, चौथी रिक्वायरमेंट सिंपल सी है कि टिकटॉक शॉप जब बन जाएगी तो आपको मार्केटिंग करनी होगी। जब मार्केटिंग करेंगे तो आपको सेल्स जनरेट होगी। और साथ ही पांचवी और अहम रिक्वायरमेंट है आपके पास बिजनेस अकाउंट हो या इंडिविजुअल अकाउंट हो लेकिन यूके का। ठीक है, वो कैसे पूरी होगी, वो होगी वाइज के जरिए। जब आप LTD अकाउंट बना लेंगे, LTD कंपनी रजिस्टर कर लेंगे तो आप उस कंपनी की डाटा को यूज करते हुए आप वाइज का अकाउंट बड़ी आसानी के साथ बना सकते हो और उस वाइज अकाउंट को हम टिकटॉक शॉप के साथ अटैच कर देंगे जिससे हम टिकटॉक शॉप से पेमेंट ले सकेंगे। ठीक है, जब हमें कोई सेल आएगी, प्रॉफिट होगा तो वो पेमेंट टिकटॉक शॉप हमें उस यूके कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी जिसको हम बाद में पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान हो जाता है सिस्टम। ठीक है, तो ये चंद रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बताई है।